अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं गुड न्यूज़ लाया हूँ उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश में। सबसे पहली बात कि अगर आपका ताल्लुक चाहे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी पाकिस्तान के कोने से है, तो हम डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करते रहते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए, एफपीएससी के थ्रू आए, एनटीएस के थ्रू आए। लेकिन तमाम जॉब्स एक जैसी नहीं होती। पाकिस्तान चूंकि पावर स्टेट, सिक्योरिटी स्टेट, मिलिट्री स्टेट, पुलिसिंग स्टेट बन चुका है, गैरिजन स्टेट बन चुका है, तो हमारा जो कल्चर है जिसमें हम आंख खोलते हैं, जिसमें हम पलते बढ़ते हैं, हम हमें हमारा कल्चर बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। आजकल की जितनी भी जनरेशन है वो चाहती है कि वो ऐसी जॉब में जाए जो जिसमें पावर हो, प्रिविलेजेस हो, पर्क्स हो, फ्रिंज बेनिफिट्स हो, प्रमोशन के हवाले से, पोस्टिंग के हवाले से, सैलरी पैकेज के हवाले से बेहतरीन जॉब। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही जॉब के हवाले से बात करने जा रहा हूं जो अपकमिंग इंशाल्लाह पीपीएससी के जरिए, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एडवर्टाइज होने जा रही है इंशाल्लाह सितंबर के मंथ में। रिक्वेजिशन पीपीएससी के पास इंशाल्लाह रेडी है, पहुंच जाएगी इसी मंथ। तो सितंबर में ये जॉब एडवर्टाइज हो जाएंगी अपकमिंग मंथ में इंशाल्लाह। ये जॉब्स हैं बेसिकली लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की। 17 स्केल की जॉब है, गजटेड जॉब है। और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का वही काम है लाहौर में जो इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए का काम है। यानी लाहौर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लेना हो, किसी जगह पे कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, बिल्डिंग बनानी हो, तजावजात का खात्मा करना हो, तो लाहौर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो वो एलडीए से पहले अप्रूव्ड होती है। तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है वो पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रमोशन, सैलरी पैकेज, वर्थ, पीआर, रिकग्निशन से, गुडविल, हर लिहाज से बेहतरीन है। ये जॉब्स जो अनाउंस होने जा रही हैं इनकी तादाद 25 से 30 है, 25 से 27, 28, 30 से कम सीट्स हैं, और ये 25 और 25 से ज्यादा सीट्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं। पीपीएससी के पास रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट भिजवाने को, डिपार्टमेंट की फाइल कंप्लीट है। पीपीएससी को रिक्वेजिशन इसी मंथ में, अगस्त के मंथ में भेज दी जाएगी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इट इज हम्बली बीइंग एक्सपेक्टेड के सितंबर के मंथ में ये पीपीएससी इन जॉब्स को एडवर्टाइज करेगा। और इससे पहले भी एडवर्टाइज हो सकती हैं, लेकिन सितंबर के मंथ तक ये एडवर्टाइज हो जाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये जो जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो मैंने बताया कि 25 से 30 के दरमियान में ये सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, 17 स्केल की, इसका सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस एज के। तो इसमें जो मेल हैं, चाहे उनकी जॉब नहीं भी है तो वो 33 साल तक के मेल, और जो फीमेल है वो 38 साल तक की फीमेल जिनकी जॉब नहीं है वो अप्लाई कर सकती हैं। यानी मेल 33 ईयर तक और फीमेल 38 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास कोई जॉब नहीं है। और जिन लोगों के पास जॉब ऑलरेडी है, चाहे वो किसी भी स्केल पे काम कर रहे हैं, तो जिस डे अच्छा पीपीएससी की तरफ से मैं आप लोगों को एक ये बात बता दूं कि पीपीएससी में जो जिन लोगों की ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होती है उनको भी साथ एज रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी या बंदा 25 या 27 या 28 साल में गवर्नमेंट जॉब में आ गया है और वो रेगुलर हो चुका है, या उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जो रिकरिंग है, बार बार आगे बढ़ता जाता है, एक्सटेंड होता रहता है, तो जिस एज में बंदा गवर्नमेंट जॉब में आता है यूं समझे उसकी एज वहीं स्टॉप हो जाती है। अगर आपकी जॉब हुई थी गवर्नमेंट जॉब पंजाब में 27 ईयर में, और अभी आपकी एज हो चुकी है 35 ईयर, तो इसका मतलब है कि आपकी एज अभी वही है जिस एज में आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 25 ईयर में गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। अब अगर मेरी एज 35 ईयर भी है तो मैं 25 ईयर के ही हूं जब भी एलडीए की सीट्स आएंगी। एक तो ये बात है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनको एज रिलैक्सेशन उनकी गवर्नमेंट जॉब की वजह से मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है वो मेल 33 ईयर तक, और जो फीमेल है वो 38 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। इसमें दो पेपर होंगे। इसमें दो पेपर जो होंगे उसमें पहला पेपर होगा जीके का, जनरल नॉलेज का, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो ऑलमोस्ट 9 to 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं।
जो पीपीएससी का वन पेपर होता है जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, 90 मिनट्स में खत्म वो पेपर कंप्लीट करना होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कट जाता है, जो आपके करेक्ट आंसर हो चुके हैं तो उनमें से 1 नंबर कट जाता है। आप 0.25% आप कह सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो एक पेपर तो हो गया जीके का, जिसमें तमाम एरियाज होंगे, और दूसरा जो एरिया है वो है इंग्लिश ऐसे का। 2 घंटे में इंग्लिश ऐसे लिखना होगा आपको। और वो इंग्लिश ऐसे किस तरीके से होगा, जैसे तहसीलदार का इंग्लिश ऐसे था, जैसे एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे था, जैसे पीएमएस का इंग्लिश ऐसे होता है 2 घंटे में। सीएसएस का वैसे 3 घंटे में इंग्लिश ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे एलडीए के लिए इंग्लिश ऐसे जो है वो 2 घंटे में है, जैसे पीएमएस में होता है, जैसे तहसीलदार के पेपर में हुआ था, जैसे एसडीओ के पेपर में इंग्लिश ऐसे था। 2 घंटे में आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से आप एक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश ऐसे लिखते हैं। वो अमूमन ऐसे किस टाइप का होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है, वो एक अलग बात है। तो 2 पेपर होंगे इसमें, एक जीके का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, और उसमें तमाम एरियाज होंगे जैसे मैं बता चुका हूं पहले। और दूसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। उसमें एक 4 टॉपिक दिए होंगे, उनमें से एक इंग्लिश ऐसे, एक टॉपिक पे इंग्लिश ऐसे लिखना होगा 2 घंटे में। उसमें पहले आउटलाइन ड्रा करेंगे और फिर पैराग्राफ वाइज आप ऐसे कंक्लूड करेंगे 2 घंटे में। तो ये 2 पेपर है। दोनों पेपरों को पास करने के लिए हर पेपर में, जीके का पेपर पहले होगा, उसमें 40% मार्क्स आपके होंगे, तो अब जा तब जाके आप आगे इंग्लिश ऐसे के पेपर में बैठेंगे। लेकिन इंग्लिश ऐसे के पेपर में भी अगर आपके 40% नंबर आते हैं, कि 100 में से 40 आते हैं, और जीके के पेपर में भी अगर आपके 100 में से 40 नंबर आते हैं, तो ओवरऑल आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। बल्कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए मिनिमम ओवरऑल आपके 50% नंबर होने चाहिए। यानी जीके का पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश ऐसे का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, जो 200 नंबर का आपका टेस्ट होगा। अब 200 में जो 50% बनता है वो कितना बनता है, 100। तो कम से कम आपके 100 नंबर होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। और वो भी इंटरव्यू में भी हर कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, बल्कि टॉप जो कैंडिडेट्स होते हैं 1:5, यानी कि एक सीट के ऊपर 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू में। अब फॉर एग्जाम्पल सीटें आती हैं 10, और 100 लोग जो है वो 50% मार्क्स से अबव ले लेते हैं दोनों पेपर को मिला के। वैसे हर पेपर, जीके को पास करने के लिए 100 में से 40 नंबर जरूरी है, तब जाके आप इंग्लिश ऐसे के पेपर में बैठते हैं। पहले जीके का पेपर कंडक्ट किया जाता है पीपीएससी की जो पहले प्रैक्टिस रही है। तो जीके का पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें अगर आपके 40 नंबर आ गए तो आप अगले पेपर में आपको उठा दिया जाएगा इंग्लिश ऐसे का, जो पेपर बाद में कंडक्ट होगा। अब इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होगा, उसमें भी अगर आपके 40 आ गए तो पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपका दोनों पेपर में मिला के 50% नंबर, यानी 40 40 80 नंबर लेने हैं आपने, बल्कि 50% 200 का कितना होता है, 100 नंबर। तो आपके कम से कम 100 नंबर होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अब इंटरव्यू में भी उन लोगों को बुलाया जाएगा, अगर 10 सीटें हैं तो 1:5 का मतलब है एक सीट के लिए 5 लोग। तो 10 सीटें हैं तो 50 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और वो 50 लोग कौन होते हैं, उनमें टॉप जो में जो पड़े होते हैं। अब ये बात तो आपको समझ आ गई। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, हमने बता दिया कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए होगी मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री आपकी उर्दू में है, इंग्लिश में है, इस्लामिक स्टडीज में है, पाकिस्तान स्टडी में है, जो मर्जी है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपकी मास्टर डिग्री है, सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में, प्योर साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज में, लॉ में, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपकी मास्टर डिग्री का मतलब है 16 ईयर एजुकेशन, या 4 साल बीएस डिग्री। 4 साल जो बीएस डिग्री होती है एफए के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, वो भी 16 ईयर एजुकेशन बनती है। तो 4 साल बीएस की डिग्री अगर आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, सोशल साइंसेज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, या लॉ है, तो अगर आपके पास 16 साल तालीम है, एटलीस्ट उसमें सेकंड डिवीजन होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, तो आप एलिजिबल होंगे इन पोस्ट में। और ये पोस्ट आ जाएंगी इंशाल्लाह सितंबर के मंथ तक एडवर्टाइज हो जाएंगी। ये 25 से 30 के दरमियान में सीट्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स की का पे पैकेज कितना होगा। इस जॉब का पे पैकेज जो है वो 1 लाख से 1,30,000 रुपए में स्टार्ट होता है। यानी एलडी के अपने अलाउंसेस भी होते हैं। 1,30,000, 1,20,000 से 1,30,000 के दरमियान में ये स्टार्टिंग पैकेज है इसका, जो कि बेहतरीन पैकेज है। वैसे पाकिस्तान के अंदर अगर 17 स्किल की कोई जॉब हो, सपोज एजुकेशन सेक्टर में, तो उसका स्टार्ट होता है यही 70-80 हज़ार रुपए के दूर। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट्स, जो प्रिविलेज डिपार्टमेंट है, उसमें अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, बिग सिटी अलाउंस भी शामिल होता है, तो इसका पैकेज जो है वो 1 लाख से 1,30,000 के दरमियान में स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये 2 पेपर है, जीके का और जो दूसरा पेपर है इंग्लिश ऐसे का, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप कोई पास पेपर उठाते हैं
चाहे वो इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम की किताब हो, या सपोज बात करो इम्तियाज शाह की किताब हो, तो आप पास पेपर पढ़ के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिसमें आप अगर डिफरेंट किताब में चार्ट लें, पढ़ लें, देख लें, तो पेपर में क्वालिफिकेशन या पेपर को क्वालिफाई करना मैटर करता है कि आप वहां पे कितने आंसर ठीक करते हो। अब आंसर कैंडिडेट्स, अगर एक कैंडिडेट मल्टीपल बुक्स पढ़ता रहता है और जब वो पेपर में बैठता है और वो कंफ्यूज होता है, वो हगर मगर की कंडीशन में है कि ये ऑप्शन ठीक है या ये ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, अगर वो पहले कभी उसने मॉक एग्जाम नहीं दिए, तो वो क्या करेगा, वो वहां मिस्टेक्स करेगा और उसके नंबर कम आएंगे। लिहाजा कोशिश करें अपनी मर्जी का कोई भी मेंटोर चूज करें, जिससे आपका ज़हन मुतमईन होता है। अपने गली मोहल्ले में, यूट्यूब के ऊपर, या अपने कम्युनिटी के अंदर जिस शख्स से आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी मेंटोर, उससे आप असाइनमेंट बेस्ड टेस्ट सीरीज लाजमी उसकी अवेल करें, ताकि आप डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन एक टेस्ट कंडक्ट कर में से गुजरें। उस टेस्ट में से जब हम गुजरते हैं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में से गुजरते हैं, और डेली बेसिस पे हम लड़ रहे होते हैं। डेली बेसिस पे हमें टारगेट मिल रहा होता है असाइनमेंट में कि आपने ये पढ़े, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, जब डेली बेसिस पे टेस्ट करते हैं या हर दूसरे दिन बाद, तो जब वो आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आप मिस्टेक्स करते हैं। जब टेस्ट आप सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके होते हैं वो आप उनका करेक्ट आंसर देखते हो कि करेक्ट करेक्ट आंसर क्या था। क्योंकि इंसानी जिबिल्लत में है, सुरश्त में है, इंसानी इंस्टिंक्ट में है कि जब इंसान गलती करता है तो देखता है, मुहस्बा करता है अपना कि मैंने गलती कहाँ पे की है। तो जब आप बार बार टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो गलती होती है उसको सुधारते हैं, और अगर वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप वहां पे कभी भी गलती नहीं करते। तो जो बंदा बार बार प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो पेपर में ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और ज्यादा वाइज होता है, ज्यादा प्लान्ड वे में और डिसिप्लिन वे में पेपर में बैठता है, ज्यादा कम मिस्टेक्स करता है, और वो ज्यादा नंबर हासिल करता है। तो आप जीके की तैयारी पास पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर आप लोग कोशिश करें कि जब पीपीएससी का जब पेपर होता है जिस साल भी, फॉर एग्जांपल 2026 में, ये सितंबर में सीट्स आती हैं, तो अगर नवंबर में अगर ये पोस्ट आती हैं, पेपर होता है, तो आपने जो जीके है 2026 का, ये और 2025 का ये लाजमी पढ़ना होगा। तो इसके साथ इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए आजकल कैंडिडेट्स की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि उनके पास चूंकि चैट जीपीटी आ चुका है, या ग्रोक आ चुका है, या जेमिनाई आ चुका है, या गूगल तो वैसे ही मौजूद है, या यूट्यूब लेक्चर वैसे ही मौजूद है, तो कैंडिडेट समझते हैं कि हम डिफरेंट लेक्चर्स देख के या चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि हाँ एक एजुकेशन का टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे इंग्लिश ऐसे लिख के दी, मैं वो पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे नहीं है। इंग्लिश ऐसे की अपनी साइंस है, अपनी केमिस्ट्री है, अपना आर्ट है। इंग्लिश साइंस, इंग्लिश ऐसे क्या अपना एक आप कह सकते हैं कि एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंग्लिश ऐसे भी आपको एक डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करके, राइटिंग टास्क में से गुजर के, ताकि आप इंग्लिश ऐसे के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कि आउटलाइन कैसे ड्रा की जाती है, इंग्लिश कैसे पहले, सबसे पहले इंग्लिश कैसे टॉपिक चूज कौन सा करना है, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक चूज करना है या एनालिटिकल, और क्यों एनालिटिकल टॉपिक क्यों चूज करना है या आर्गुमेंटेटिव टॉपिक क्यों चूज करना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, पैराग्राफ्स आपस में कनेक्टेड कैसे किए जाते हैं, कंक्लूजन का पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और ये आती हैं आपको प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंग्लिश ऐसे को भी आप कोशिश करें कि किसी ऐसे सेशन को ज्वाइन करें जिसमें आपको डेली बेसिस पे राइटिंग टास्क मिले, और जो आपका मेंटोर है वो आपका टास्क चेक करे, अवेलुएट करे, असेस करे, आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करे, आइडेंटिफाई करे, और आपको बताए, रिकमेंडेशन दे, सजेशन दे के आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपकी क्लॉजेस ठीक नहीं है, आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो आपको बताए कि आपका आउटलाइन का स्ट्रक्चर क्यों ठीक नहीं है, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, आपके पैराग्राफ आपस में उनकी करेक्टिविटी या कोहेरेंस में मसला है तो वो बताए, वो आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ये चीजें नहीं लिखी जाती, वो आपको बताया कि कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है, वो आपको बताया कि कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, कौन सा टॉपिक चूज नहीं करना चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे, असाइनमेंट्स के थ्रू डेली बेसिस पे राइटिंग करते हो, और आपकी एवोल्यूशन होती है, आपको फीडबैक दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वॉइस नोट, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, तो आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। तो मैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो अपकमिंग जॉब्स हैं 25 से 30 के दरमियान में जो जॉब्स एक्सपेक्टेड है, उसके लिए एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ 15 अगस्त से, इसी मंथ में। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारा सेशन है जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर की जो अपकमिंग जॉब्स है इसके हवाले से। तो ये बेसिकली इसमें मैं दो चीज़ों पे फोकस करूंगा, जनरल नॉलेज के ऊपर भी, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा एलडीए के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, और दूसरा इंग्लिश ऐसे के हवाले से। ये 3 मंथ का सेशन है, 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो ये 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर तक जाएगा। 15 अगस्त से स्टार्ट होगा,
15 सितंबर तक, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर तक, ये 3 महीने का सेशन होगा। इसमें आपको डेली बेसिस पे जीके की असाइनमेंट मिलेगी, सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा। अगले दिन आपका जीके का टेस्ट होगा। यानी डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स होंगी। हर सेकंड डे आपका जीके का टेस्ट होगा, जो कि गूगल फॉर्म बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको स्कोर शो हो जाएगा। तो यूं जीके की आपकी तैयारी होगी दो तरीकों से। एक, मैं पास पेपर पे फोकस करूंगा। सेकेंडली, मैं सब्जेक्ट वाइज फोकस करूंगा कि इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और ये बाकी एरियाज, उर्दू, इंग्लिश, सब कुछ। और एक मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे टेस्ट लूंगा, दूसरा मैं आपसे पास पेपर पे मबनी टेस्ट लूंगा। तो ये 3 मंथ में आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिलेगी। हर सेकंड डे आपका जीके का टेस्ट होगा, गूगल फॉर्म बेस्ड, जो कि आपके कम्युनिटी में आ जाएगा। और दूसरा, इंग्लिश ऐसे की मैं तैयारी करवाऊंगा आप लोगों की थ्रू। ये बेसिकली ऐसे ट्रेनिंग होगी, ये सिर्फ लेक्चर्स नहीं होंगे। ऐसे ट्रेनिंग का मतलब ये है कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो शो सेंड करूंगा। जो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, जो मैं गाहे बगाए अपलोड करते रहता हूँ, आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे आउटलाइन ऐसे लिखनी है। और साथ आपकी वीडियो सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा कि ये वीडियो आप देखें, इसमें मैंने बताया कि वीडियो ऐसी आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। ये वीडियो देखें, इसमें मैं बताया कि टॉपिक्स कैसे चूज किया जाता है ऐसे का। और फिर आपको उस वीडियो की रोशनी में जो आप देखेंगे, आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो डेली बेसिस पे होगी। आपने डेली बेसिस पे असाइनमेंट आपको दी जाएगी, राइटिंग असाइनमेंट। आप वीडियो देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर, और आप वो जो असाइनमेंट टास्क होगा, राइटिंग टास्क, वो आप लिखेंगे, मैं उसको एवेलुएट करूंगा। आपको यूट्यूब चैनल से वीडियो मिलेगी, जो भी टॉपिक होगा, चाहे वो आउटलाइन है, चाहे पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, या कोहेरेंस है, या इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, या कंक्लूजन पैराग्राफ है, या टॉपिक कौन सा चूज करना चाहिए। आपको वीडियो सपोर्ट मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेगा। आपको बेसिकली राइटिंग टास्क डेली बेसिस पे दिया जाएगा, और राइटिंग टास्क का डेली बेसिस पे आपको एवेल्यूशन मिलेगी। मैं थ्रू वॉइस नोट, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस आपको बताऊंगा कि आपकी राइटिंग जो टास्क मैंने आपको दिया था उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, उसको कैसे इंप्रूव करें, रिकमेंडेशन और सजेशन के साथ। इस वक्त तक, यानी आज अगर हम बात करें 7 अगस्त तक, आई हैव taught, coached, rather mentored 100 plus students who have qualified, Alhamdulillah, in PMS, CSS, and multiple other jobs like SDO Para and तहसीलदार, जिनको मैंने इंग्लिश ऐसे की तैयारी करवाई है। 100 प्लस कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं पीएमएस सीएसएस के लिए, उनको मैं इंग्लिश ऐसे की ट्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। और वो ट्यूशन नहीं होती, बल्कि वो इंग्लिश ऐसे ट्रेनिंग होती है, जिसमें मेरे इंग्लिश ऐसी ट्रेनिंग के अंदर मैं राइटिंग टास्क देता हूँ, उसको एवेलुएट करता हूँ, और कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ थ्रू यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स। तो इस 3 मंथ का जिस सेशन जो हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है इन एलडी डिपार्टमेंट, इसमें 3 महीनों में मैं जीके का एरिया भी आपका कवर करवाऊंगा, और इसमें मैं आपका इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग भी करवाऊंगा। आफ्टर गेटिंग दिस 3 मंथ सेशन, यू विल बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन एलडीए। जीके के हवाले से भी ए टू जी आपकी तैयारी होगी 3 मंथ में, और इंग्लिश ऐसे के हवाले से भी कि इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स कौन से, किस टॉपिक को आपको पिक करना चाहिए, टॉपिक का इंतखाब, टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कि टॉपिक में रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली एग्जामिनर की, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, पैराग्राफ को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन पैराग्राफ में कैसे क्या होना चाहिए, ऐसे के लिए डाटा कहां से कलेक्ट करना चाहिए, डाटा अगर कलेक्ट कर लिया है आपने तो वो एम्बेड कैसे करना है पैराग्राफ के अंदर। एवरीथिंग वुड बी डिस्कस विद यू इन डिटेल्स। तो इस 3 मंथ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सेशन है मेरा, इसमें जो अर्ली कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, जो अर्ली 20 कैंडिडेट्स होंगे, जो जो पहले कैंडिडेट्स होंगे 20, उनके लिए मैंने 50% डिस्काउंट रखा है। और उनकी इसकी टोटल फी जो है 3 मंथ की, जिसमें जीके भी होगा, और इसमें इंग्लिश ऐसे की भी मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा। डेली बेसिस पे आपकी जीके की और इंग्लिश ऐसे की असाइनमेंट्स होंगी। तो ये 90 दिन में, 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक, 90 दिन में आपका जीके ए टू जी और इंग्लिश ऐसे ए टू जी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसकी टोटल फी जो है वो है 20,000 रुपए, 20,000। लेकिन जो पहले 20 कैंडिडेट्स होंगे उनकी फी जो है वो इंग्लिश ऐसे और जीके की 3 मंथ के टोटल फी जो होगी वो हाफ होगी। 50% उनके लिए डिस्काउंट होगा पहले 20 कैंडिडेट्स के लिए। 20 कैंडिडेट्स के बाद जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये 50% डिस्काउंट नहीं होगा। और जो पहले 20 कैंडिडेट्स होंगे उनकी फी होगी टोटली 10,000 फॉर 3 मंथ सेशन, फॉर बोथ जीके एज वेल एज इंग्लिश ऐसे। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जो 17 स्केल की पोस्ट है एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जो अभी इंशाल्लाह अनकरीब आने वाली है, अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो 15 अगस्त तक आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त से मैं इस सेशन को स्टार्ट कर लूंगा, जिसमें जीके डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट मिलेगी, अगले दिन आपका जीके का टेस्ट होगा। डेली बेसिस पे आपको राइटिंग टास्क दिया जाएगा, यूट्यूब की वीडियो लेक्चर्स आपके लिंक शेयर किए जाएंगे,
आपका डेली बेसिस पे आपको जो राइटिंग टास्क दिया जाएगा उसको एवेलुएट और चेक और असेस किया जाएगा। आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट, आइडेंटिफाई और स्पॉट की जाएंगी। आपको असेसमेंट, आपको रिकमेंडेशन और सजेशन दी जाएंगी। और आपकी आपकी स्कोरिंग की जाएगी, मेजरमेंट की जाएगी कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी प्रॉपरली असेसमेंट होगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 0332689656। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अपकमिंग जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब्स हैं एलडीए के अंदर, जो 25 से 30 के करीब जॉब्स हैं, उनकी तैयारी के लिए आप कोशिश करें कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जो कैंडिडेट जब एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो उसके बाद जब तैयारी करते हैं तो वो बाकी के उन कैंडिडेट से बहुत पीछे होते हैं जो बहुत वक्त से पहले, वेल बिफोर टाइम, जो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे, वो कैंडिडेट्स जो कि 50% अवेल करना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट, यानी 3 मंथ का सेशन जिसमें जीके और इंग्लिश ऐसे दोनों होगा। इसकी टोटल फी 20,000 की बजाय 50% ऑफ होगी। सिर्फ 10,000 फी होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो अर्ली 20 कैंडिडेट्स मुझे ज्वाइन करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी या एम्बिग्यूटी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान जो मेरा चैनल है, इसकी वसातत से पीएमएस हो या सीएसएस या वन पेपर हो, उसके हवाले से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जो आने वाली जॉब्स होती हैं उनके टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से गाहे बगाहे वीडियोस अपलोड करते रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद खान इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखें और उन लोगों का जरूर ख्याल रखें जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल है, आपकी फैमिली शामिल है, आपके सिबलिंग शामिल है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस शामिल है, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी उसमें शामिल है। उन लोगों को जरूर ख्याल रखें जो आपसे जुड़े हुए हैं इन वन वे और अदर वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थीम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।